अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल्स, और फर्स्ट 4 जो हैं चैप्टर उसके न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5.1 न्यूमेरिकल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है टू स्फीयर्स की, जिनके मासेस क्या हैं 1000 kg, यानी इन दोनों का मास 1000 kg है और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.5। अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें याद हो तो आपके पास टू मासेस होते हैं m1 और m2। दोनों एक खास फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और दोनों का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है कि 0.5 मीटर है। तो ये मास भी 1000 kg का है और दूसरा मास भी 1000 kg का है। मीन आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। दोनों मासेस दिए हैं तो राइट करेंगे मास ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू m1 1000 है, ग्राम में ही है, किलोग्राम में है, लिहाजा इसे ग्राम में होता तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। अब लिखते हैं हम लोग मास ऑफ सेकंड स्फीयर m2। m2 कितना है हमारे पास, वो भी 1000 है kg। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू आ जाएगा d के, और वो है 0.5 मीटर। देखें सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में है, kg और मीटर, किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। इक्वल टू f, और देखें फार्मूले में ना एक और वैल्यू भी आपके पास ऐड होगी, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो वो आपको वैसे याद होनी चाहिए। कैपिटल G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू भी मैंने बताई 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1000 मल्टीप्लाई m2 कितना है 1000 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d हमारे पास क्या है 0.5, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें F इज इक्वल टू आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। देखें यहाँ पर हमारे पास, इसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 0 है और 10 की पावर 3, तो टोटल 0 कितने हो जाएंगे 10 की पावर 6, तो मल्टीप्लाई 10⁻6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर लिया तो ये हो जाता है 0.25। अब पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और +6, क्योंकि दोनों की बेस सेम है 0.25। तो देखें आंसर क्या आएगा यहाँ पर। तो F इक्वल टू आ जाएगा, बल्कि 6.673 को डिवाइड करते हैं 0.5 से, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 26.7 मल्टीप्लाई 11 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा हमारे पास। अब देखें ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट जो है ना एक डिजिट के बाद आना चाहिए, लिहाजा हम लोग पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 2.67 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। एक डिजिट के बाद हमने शिफ्ट किया है ना, तो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि राइट से लेफ्ट साइड पे जब डिजिट जो है वो पॉइंट शिफ्ट होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस में आ जाती है, और लेफ्ट टू राइट आता है तो माइनस होती है। अब राइट टू लेफ्ट गया है तो प्लस हो गई।
लिहाजा एफ इक्वल टू आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। फोर्स किस में होती है? ये न्यूटन में। लिहाजा ये हमारा आंसर है। लिहाजा अब हमारा आंसर क्या आ गया? एफ इक्वल टू 2.67 10⁻⁻⁴ न्यूटन। फाइव पॉइंट टू न्यूमेरिकल है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मासेस। के दो मासेस हैं, लेड स्फीयर्स हैं, जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 0.006673 न्यूटन है। फाइंड देयर मासेस। अब मास हम लोगों ने फाइंड करना है कि मास कितना है उनका। लिहाजा डाटा हमारे पास है, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, और वो कितना है? 1 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू स्फीयर्स, बिटवीन टू स्फीयर्स इज इक्वल टू एफ, और फोर्स कितनी है? 0.006673 न्यूटन। इसके अलावा वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू आ रहा है कैपिटल जी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। अब मासेस ऑफ बोथ स्फीयर फाइंड करना है। मासेस ऑफ बोथ स्फीयर्स इक्वल टू फाइंड आउट। तो देखें फर्स्ट मास क्या आएगा? फर्स्ट मास आ जाएगा m1, और सेकेंड मास इक्वल टू आ जाएगा m2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला लिखते हैं। F इक्वल टू होता है G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो देखें एज वी नो डैट मासेस ऑफ बोथ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल्स, लिहाजा मासेस जो है ना बहुत स्फीयर के आइडेंटिकल्स हैं। मीन m1 इक्वल है m2 के। अगर m1 इक्वल है m2 के तो मतलब दोनों का मास क्या है? सेम है। तो हम m1 और m2 की जगह क्या राइट कर सकते हैं? m राइट कर सकते हैं। लिहाजा g m मल्टीप्लाई m ओवर d स्क्वायर हो जाएगा। तो f इक्वल टू आ जाएगा g m मल्टीप्लाई m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है? हम लोगों ने मास फाइंड करना है। तो पहले इसको फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। डी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, और जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर। लिहाजा अरेंज कर लें, एम स्क्वायर इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब जो है इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ दोबारा फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला क्या था? एम स्क्वायर फाइंड करना था। एम स्क्वायर इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। जी फोर्स कितनी है हमारे पास? 0.006673 न्यूटन। मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कितना था? 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 इज इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पावर जो है 10⁻11, तो ऊपर आके 10 की पावर क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं।
अभी बताया था कि राइट टू लेफ्ट आए तो पॉजिटिव पावर आती है, लेफ्ट टू राइट जाए तो नेगेटिव होती है। अब देखें 1 2 3 डिजिट के बाद ये है, इसलिए माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब ये देखें ये सेम है, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और -3 जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये -11 नीचे से ऊपर जाएगा तो बस +11 हो जाएगा। लिहाजा m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻8, आई थिंक बनता है 9 10 11 जी। 10 की पावर क्या आएगा 8, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का, तो 11 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। मीन इसके नीचे कितने जीरो हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। अब देखें m स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो m स्क्वायर इसका टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का अंडर रूट ले लें, लिहाजा m इसका टू आ जाएगा 10,000 किलोग्राम, यानी मास ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। जी 5.3 न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है सरफेस ऑफ मार्स। मार्स पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो द मास ऑफ द मार्स, जो मार्स है यानी मरीख जो है उसका जो टोटल मास है वो 6.72 है मल्टीप्लाई 10⁻23 किलोग्राम, एंड इट रेडियस इज 3370 किलोमीटर, और उसका रेडियस कितना है 3370 किलोमीटर है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले डाटा राइट करते हैं। मास ऑफ मार्स इक्वल टू आ गया आपके पास m मास है m का, मार्स का, तो ये आ गया 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 किलोग्राम। इसके बाद रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मास, ये यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ मार्स जो है वो दिया हुआ है 3,370 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 जो है वो क्या होते हैं, मीटर्स होते हैं। तो लिहाजा ये आ जाएगा 3,370 मल्टीप्लाई, किलो किसके इक्वल होता है 10⁻³ मीटर्स के, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू कैपिटल G, और वो क्या है 6.67 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड हमने करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिंबल है उसका GM इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब देखें इसमें फार्मूला कौन सा आएगा, इसमें फार्मूला आएगा G इक्वल टू GM/r², और रेडियस भी किसका है हमारे पास m का है, इसलिए दोनों के साथ m आ गया। ये हमने मास ऑफ द अर्थ में फार्मूला किया था, तो वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि अब GM फाइंड करेंगे मार्स का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास कितना है इसका मास है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 370 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर। देखें देखने में लग रहा है कि वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो सॉल्व करने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
यहाँ पर हमारे पास जो 10th की पावर में है इन सबको हम कंबाइन कर लेंगे सेम बेस के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर लेंगे। लिहाजा GM हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6.67 और 6.42 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 42.84 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर यहाँ -11 है और ये 10 की पावर कितनी है 23। ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब ये r का स्क्वायर है तो 3370 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 11,356,900 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 × 2 6 यानी बोथ का स्क्वायर आएगा तो पावर तो इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3370 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, इसको अब डिवाइड करेंगे सबसे पहले और पॉइंट की जगह या तो पॉइंट को लेकर आते हैं इस तरफ। पहले 23 में से माइनस करते हैं 11, 3 में से 1 माइनस हो गया 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो गया 12 डिवाइडेड बाय। अब देखें जहाँ पर पॉइंट नहीं होता ना, मतलब वहाँ पर लास्ट में पॉइंट होता है। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ से मैं फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये आ जाएगा 1.13569 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 7। राइट टू लेफ्ट दोबारा बता रही हूँ, लेकर आएंगे तो पावर क्या आएगी पॉजिटिव और आगे 10 की पावर क्या है 6 है। तो ये हमने मैथ के 3.1 एक्सरसाइज में भी क्लियरली किया है इसको। अब GM आ जाएगा, देखें 42.84 मल्टीप्लाई 10⁻12 और नीचे क्या आ जाएगा 1.13569 मल्टीप्लाई 10⁻7 + 6 कितना हो जाएगा 13। अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं और पावर्स को क्या कर लेते हैं माइनस। लिहाजा 42.84 को डिवाइड करें 1.13569 से तो आंसर हमारे पास आ रहा है 37.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर 12 है, नीचे 13 पॉजिटिव था, ऊपर जाके माइनस हो गया। लिहाजा GM = आ रहा है 37.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 क्योंकि 13 में से 12 माइनस हो रहा है -1 पावर बड़ी की आएगी, साइन बड़ी रकम का आएगा। अब देखिए आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आना है तो GM = आ जाएगा 3.772 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब देखें पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर गए हैं तो राइट टू लेफ्ट लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, प्लस करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर से इधर ले गए -2 आएगा। 37 है ना, हाँ पॉइंट -1 ही होगा, +1 होगा। राइट टू लेफ्ट लाने के लिए पावर प्लस होती है, लिहाजा GM = ये तो दोनों खत्म हो गया तो 3.772 और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।